बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अपने किचन में बहुत ही मज़े का आलू पुलाव। आलू पुलाव बनाने के लिए मेरे पास 1 किलो भिगे हुए चावल हैं जो मैंने साइड में भिगो के रखे हुए हैं, और मेरे पास 1 किलो आलू हैं, 3 बड़े साइज़ के कटे हुए प्याज हैं, 3 बड़े साइज़ के कटे हुए टमाटर हैं, लहसुन की कलियां हैं, हरी मिर्चें, हरा धनिया, टमाटर, लहसुन, गरम मसाला है 2 चम्मच, सौंफ है 2 चम्मच, धनिया पाउडर है, बाकी सारे मसाले हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले गैस के ऊपर रखा है हमने कढ़ाई को और फ्लेम इसका ऑन कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल इसमें डाल दिया है। और वीडियो देखने के साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो ये देखिए, ये 3 मेरे पास प्याज हैं कटे हुए जो कि हम ऑयल के अंदर डालेंगे और इनको हमने यहाँ पे गोल्डन कलर देना है इस तरह से। ये देखिए, और कल किसी ने सवाल किया था कि जो गरम मसाला है, साबुत गरम मसाला, जिस तरह से सौंफ, अजवाइन, ज़ीरा वगैरह रखा होता है डब्बियों में बरसात के मौसम में, तो उसमें कीड़े पड़ जाएं तो क्या करना चाहिए? अगर उसे कीड़ा लग जाए तो उसे यूज़ करना चाहिए कि नहीं? उसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना आपने, क्योंकि जो कीड़े होते हैं वो उसके अंदर सुराख करके अंदर चले जाते हैं। सो फ़ौरन से पहले आपने वो मसाला फेंक देना है। तो ये देखिए, प्याज जो हमारे हैं वो गोल्डन कलर हो चुका है। ये देखिए, इस तरह से हमने प्याज को गोल्डन कलर देना है और इसमें हम डाल देंगे, ये देखिए, फ्रेश वाला लहसुन है। लहसुन को भी छील के 10 कलियां उसकी लेके उसको 2-2 पीस में काट लिया था और इसमें डाल दिए हैं 3-4 तेज़ पत्ते। तो इसमें ये डाल दिया है एक बड़े वाला चौड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, और ये है बादियान के 3-4 फूल हैं, बड़ी इलायची है, लौंग है, ताकि जो हमारा आलू पुलाव है वो काफ़ी खुशबूदार और मज़ेदार सा बने। तो ये देखिए, ये 2-3 बड़े साइज़ के टमाटर थे वो इसमें डाल दिए। तो टमाटर डालने के बाद इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए टमाटरों को और प्याज को आपस में थोड़ा सा इसको मिक्स करना है, इसको पकाना है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि फिर आपने पूछा है कि गरम मसाला कैसे अपने पास उसको आप महफूज कर सकते हैं। उसके लिए आपने ये करना है, पहले ये देखिए, ये है मेरे पास सौंफ है, ये थोड़ा सा क्रश किया हुआ है, 2 चम्मच वो डाल दिया, और साथ ही 2 चम्मच मैंने डाल दिया है साबुत धनिया पुलाव के अंदर, खुशबू के लिए और मज़े के लिए। तो जब भी आप लेके आएँ साबुत गरम मसाला, आपने उसे साफ़ करके अच्छी तरह से छान के उसे कड़क धूप में रखना है पूरे दिन के लिए, उसको ड्राई करना है। थोड़ा सा पानी का छींटा लगाया मैंने, तो उसे आपने अच्छे तरीके से पूरा दिन धूप में रखना है। जब वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, फिर आपने कोई जार लेना है जिसमें आपने उसे बंद करके रखना है। उसको आपने चेक करना है, वो साफ़ होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। हमेशा कीड़ा तब लगता है जब आपके मसाले के अंदर थोड़ी सी नमी हो। जब आप उसे ड्राई करके रखेंगे तो उसमें कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा। तो अब यहाँ पे इसमें हमने डालना है 2 चम्मच नमक, क्योंकि हमारे पास 1 किलो चावल हैं, आधा किलो आलू हैं, और 1 चम्मच भर के डाल दिया इसमें ज़ीरा पाउडर, और 1 चम्मच भर के इसमें डाल दिया है सूखा धनिया पाउडर। यहाँ पे पाउडर भी हम ऐड करेंगे, और ये 1/2 चम्मच डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर, और उससे थोड़ा कम डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर। तो अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे कुटी लाल मिर्च, ये देखिए 1/2 टीस्पून, बल्कि उससे थोड़ी कम है। तो इस तरह से मसाले को हमने मिक्स करना है। और किसी ने ये भी कमेंट किया था कि उनकी जो बिरयानी है वो बहुत ड्राई, रूखी सूखी सी बनती है। अब आप मेरे इस मेथड को फॉलो करें और इसी तरह से आप पुलाव या बिरयानी बनाएं तो वो कभी भी ड्राई या रूखी सूखी नहीं बनेगी। खूब मसाले डालें, ज़्यादा उनको जलाना नहीं, ड्राई नहीं करना। और जब आपने दम लगाना है तो थोड़ा सा आपके चावलों के अंदर पानी होना चाहिए। बिल्कुल ड्राई करके दम लगाएंगे तो डेफिनेटली आपके जो राइस हैं, बिरयानी है, पुलाव है, वो बहुत ही रूखा सूखा बनेगा। तो इस तरह से थोड़े थोड़े से वाटरी से हों, गीले गीले से हों, तब आपने चावलों को दम लगाना है।
तो यहाँ पे आलू डाल के हमने 5 मिनट के लिए आलूओं को मसाले के अंदर भूनना है। तो जो बहुत ही मज़े की खुशबुएं हैं वो आना शुरू हो चुकी हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमने मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए और भूनना है, आलूओं को, मसाले को, सबको। तो ये देखिए ये भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। ये देखिए 1 किलो चावल हैं और मैंने इसमें डाला है 1.5 लीटर पानी, यानी कि जो पीने का गिलास है आप समझ लें कि वो 5 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पे इसको ढक्कन लगा के हमने पकने देना है बॉयल आने तक। तो 5 मिनट गुजर चुके हैं। पानी के अंदर बॉयल इस वक्त आ रहा है क्योंकि जो स्टीम है वो बाहर बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये देखिए बिस्मिल्लाह, इसका ये ढक्कन हटा दिया और बॉइलिंग हो रही है। यहाँ पे बॉयल करना बहुत ज़रूरी है, वो इसलिए कि जो आलू हैं थोड़े से वो भी गल जाएं और बाकी जितने मसाले हैं उनकी जो खुशबू है वो यखनी के अंदर, पानी के अंदर अच्छी तरह से आ जाए। तो अब यहाँ पे इसमें हम डाल देंगे चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारे 1 किलो बासमती राइस हैं जिसको कि हमने 1 घंटे से भिगो के रखा हुआ था। उसको हमने पानी के अंदर चावलों को डाल दिया है। अब यहाँ पे हम इसका जो चम्मच है, चम्मच को हिलाएंगे और बहुत ही एहतियात से। माशाल्लाह सारे स्पाइसेस जो हैं हमारे आलू पुलाव के अंदर जा चुके हैं। अब ढक्कन लगा के इसको हमने पकने देना है 5 से 7-8 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 8 मिनट गुजर चुके हैं और अब इसका ढक्कन हटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए पानी जो है वो काफ़ी नीचे जा चुका है, बल्कि ड्राई हो चुका है। और यहाँ पे जो चावल हैं वो अभी मुझे थोड़े से कच्चे लग रहे हैं। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे और मुझे जो चावलों की लुक है वो बता रही है कि चावल अभी हमारे थोड़े से कच्चे हैं। तो अभी इसमें हम थोड़ा सा पानी यहाँ पे और ऐड करेंगे। ये देखिए ये छोटे वाला जो कप है वो 1 कप पानी इसमें मैंने डाल दिया है और ये इतना ही काफ़ी है। तो अब यहाँ पे इसको सेट करके इसको फिर ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे इसको हम फिर से पकने देंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट, पूरे 5 मिनट गुजर चुके हैं स्लो फ्लेम पे और ये ढक्कन इसका मैंने हटाया है। तो अब देखें, अब इसकी जो लुक है वो मुझे बता रही है कि जो चावल हैं वो पहले से अब ज़रा ज़्यादा गल चुके हैं। और देखिए अब कढ़ाई के अंदर चावल ज़रा ज़्यादा भी लग रहे हैं पहले से। तो पानी ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा इसमें भी पानी है, मसाले हैं। तो अब इसकी सेटिंग करके इसको पूरा हिला के बहुत ही एहतियात से, तो इसमें मैंने डाल दी हैं 4-5 हरी मिर्चें काट के रखी हुई। तो ये इस पे डाल देंगे हरा धनिया की पत्तियाँ। ये देखिए थोड़ा सा और हरा धनिया ये ऊपर से आपने छिड़क देना है। और यहाँ पे अब हम ढक्कन पे रुमाल लपेट के इसको लगाएंगे दम पूरे 15 मिनट के लिए। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 15 मिनट गुजर चुके हैं और जो हमारा दम है वो कंप्लीट हो चुका है। ढक्कन हटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़े की लुक है और खुशबुएँ इतनी ज़्यादा हैं, यानी कि सूखे धनिए की खुशबू और इसमें जो सौंफ डाली है उसकी खुशबू और आलूओं की खुशबू, सब चीज़ों की अलग अलग से खुशबू आ रही है। और माशाल्लाह जो चावल हैं बड़ा अच्छा कलर है और खुशबू भी बहुत अमेजिंग है। और अब आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपका आलू पुलाव बनके तैयार है। ये बहुत टेस्टी है, बहुत मज़ेदार है, बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार है। इसके अंदर जो डाले हैं बादियान के फूल, इसके अंदर जो डाला है सौंफ, इसके अंदर जो डाला है साबुत धनिया पाउडर और हरी मिर्चें और हरी मिर्चों के साथ ज़ीरे का फ्लेवर और उसकी खुशबू, माशाल्लाह इतनी मज़े की खुशबू है कि मैं आपको नहीं बयान कर सकती कि कितने मज़े की खुशबू है और कितना ये दिखने में टेस्टी लग रहा है। तो इस तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।